थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूं और प्रारंभ करता हूं ज्ञानदार, धनदार, शानदार कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, देखिए, रिश्ते, दोस्ती, स्नेह, प्यार, ये ऐसी भावनाएं होती हैं जो इंसान को इंसान से जोड़ती हैं। लेकिन कई बार इंसानों को जोड़ने के लिए एक मुस्कान की जरूरत होती है और वही काफी होती है। अब जब किसी को देखकर मुस्कुराते हैं आप, तो मानो आप उनकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। अच्छा, इतना ही नहीं, मुस्कुराने से आपका व्यक्तित्व और भी संवर जाता है, आकर्षक हो जाता है। मुस्कान एक आईना है, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया आपके साथ मुस्कुरा रही। देवजनों, मेरे सामने हॉट सीट पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए बैठी हैं हमारे कल की रोल ओवर कंटेस्टेंट अंकिता शर्मा जी। तालियों के साथ इनका स्वागत है। थैंक यू। और आज हम आशा करते हैं कि ये अपने ज्ञान के दम पर ऐसा खेल खेलेंगी कि देखने वाले न केवल ताली बजाएं बल्कि साथ साथ इनके मुस्कुराएं भी। बहुत बहुत बधाई आपको। मैं अपनी जनता को बताना चाहता हूं कि अंकिता शर्मा जी ककीरा हिमाचल प्रदेश से हैं और वहां पर ये गिफ्ट शॉप संभालती हैं। हाँ जी। कल इनका खेल शुरू होने से पहले क्या हुआ कि वहां से जब यहाँ आए तो फूट फूट के रोने लग गई। बहुत हमने कोशिश की, संभाला, बातचीत की, 2-3 टिश्यू का बॉक्स खत्म हो गया हमारे हाथों से, 4-5 गिलास पानी खत्म हो गया, फिर भी ये शांत नहीं हुई। इतने में क्या हुआ कि हूटर जी जो थे वो बड़े दयावान थे। उन्होंने कहा बेचारी रो रही है, हूटर बजा दिया, खेल समाप्त हो गया। अब आप ये बताइए कि आप संभली हुई हैं या नहीं? सर बहुत ज्यादा संभली हुई। बहुत ज्यादा संभल गई ना, बस यही सुनना था हमें। ओके सर, एक बात है सर जी, हम सभी ये जानते हैं कि हमारे मम्मा पापा की पैरों में जन्नत होती है। तो मैंने ये कभी जिंदगी में सोचा था कि अगर मैं कभी भी जिंदगी में सक्सेसफुल होंगी तो मैं सबसे पहले अपने मम्मा पापा के चरण स्पर्श करना चाहूंगी। जी जी, आज्ञा है आपको। थैंक यू। और ये आपके लिए मेरे भैया ने स्पेशली भेजा है। ओ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही सुंदर होती है हिमाचल की टोपी, और इसे मैं अवश्य पहनूंगा। धन्यवाद। और ये मैं आपको पहना दूं प्लीज? बिल्कुल पहना दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। आइए बैठ। थैंक यू सो मच। ओके, ताली बजते रहे अंकिता जी के लिए। माता पिता के चरण इन्होंने छू लिए हैं। तो जी आपका परिचय हम करवाना चाहेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम संजय शर्मा जी। और माता जी? ककीरा हिमाचल प्रदेश। वाह, अच्छा। एक बार फिर तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। ऑलराइट, अंकिता जी आप हिमाचल प्रदेश से है और ककीरा, हाँ जी, ये है कहाँ हिमाचल प्रदेश? सर ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ओके। हाँ जी, चंबा डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे टाउन्स हैं, बहुत ब्यूटीफुल टाउन्स हैं, और उनमें से ही एक मेरा ककीरा है। चंबा एक बहुत ही सुंदर सी जगह है, बहुत पुरानी डायनेस्टी है ये। यहाँ पे बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल मौसम होता है, 1 सेकंड में आने वाली और 1 सेकंड में चली जाने वाली धुंध। आपको सब कुछ नजर आ रहा होगा और एकदम से आपके आंखों के सामने से सब कुछ ओझल हो जाएगा। सबसे खूबसूरत होता है यहाँ की बरसात, एकदम से सब कुछ ही नया हो जाता है। वही पहाड़ आपको पतझड़ के मौसम में ब्राउन नजर आएंगे और वो एकदम से हरे हो जाते हैं।
ये सारे पहाड़ मेरे घर से दिखते हैं। जब मैं सुबह उठती हूँ तब मैं इन्हीं पहाड़ों को देखती हूँ, शाम को भी इन्हीं पहाड़ों से ढलती हुई धूप, और रात का हसीन नज़ारा। मतलब जो लोग इतनी दूर से पैसे खर्च के देखने आते हैं, वो चीज़ हमें ऐसे सुबह शाम मिल रही है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और क्या चीज़ हो सकती है हमारी ज़िंदगी में। ककीरा मेरे लिए तो मेरी पूरी ज़िंदगी है, मेरा बचपन, मेरा अभी तक की स्कूलिंग, सब कुछ यहीं पे हुआ है। मेरा दिन शॉप से ही शुरू होता है और शॉप पे ही ख़त्म हो जाता है। मतलब मेरी पूरी ज़िंदगी बस शॉप 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 ही है। पहाड़ों में हमेशा लोगों में कनेक्टिविटी होती है। मेट्रो सिटीज़ में ये होता है कि आप मतलब बेशक आप एक बिल्डिंग में रह रहे होंगे पर आपको यही नहीं पता होगा कि उस बिल्डिंग में है कौन है। पहाड़ों में और मेट्रो सिटीज़ में सबसे बड़ा फ़र्क तो यही है कि यहाँ की सुंदरता और यहाँ की शांति। पहाड़ हमें मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी कैसे खड़े रहना है वो सिखाते हैं। जैसे कि इतनी आंधी आती है, इतने तूफान आते हैं, इतने कभी बादल फट रहा है, कभी कुछ हो रहा है, फिर भी पहाड़ जो है वो बिल्कुल स्टिल के स्टिल रहते हैं। वो हमें सबसे बड़ी प्रेरणा मिलती है इन माउंटेन से ही कि कैसे आपको अपनी ज़िंदगी को एक स्थिर रखना है, मुश्किलों में ज़्यादा घबराना नहीं है। कितना सुंदर स्थान है ये, बहुत कितना सुंदर। हाँ जी, एकदम हॉलिडे डेस्टिनेशन जैसे लगता है। आपको जब जाना पड़ता है हॉलिडे पे तो कहाँ जाती हैं आप? मेरी बर्थ प्लेस ही ऐसी है कि मुझे हॉलीडेज में जाने का कहीं, मतलब अगर आप विंडो भी खोलोगे ना कोई, तो आपको यही नज़ारा देखने को मिलेगा सुबह से शाम तक। हाँ जी, बहुत ही सुंदर जगह है। बहुत बहुत बधाई आपको। आप आए हो कभी सर? हाँ, वहाँ उतनी दूर तो नहीं गया हूँ मैं। सर प्लीज आइएगा। अवसर मिला तो अवश्य आऊंगा। हाँ जी, तो अब गेम की ओर थोड़ा सा ध्यान दे दें आप। अंकिता जी, सबसे पहले तो आपको बता दें कि आप स्पॉटलाइट पे हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता है, लेकिन केवल इतना बता दें आपको, 3 लाइफलाइन की ओर आपका हम ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। तीनों लाइफलाइन, ऑडियंस पोल है, 50-50 है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। जोरदार तालियां बज जाए एक बार इधर से भी और इधर से भी। तैयार हैं अंकिता जी? हाँ जी सर। पहला प्रश्न, 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जो उत्पाद पैकेजिंग पर दिखता है और अक्सर स्कैन किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? Seen on a product packaging and often scanned, what is this called? ये हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। Can we see the image, please? अब विकल्प रख रहा हूं आपके सामने। A GSTIN, B MRP, C पेमेंट लाइंस या D बारकोड। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, बारकोड। डी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने। आगे चलते हैं अंकिता जी। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए ये रहा आपके सामने। इनमें से किस शब्द का अर्थ हिंदी में बाजार होता है और ये हिमाचल प्रदेश के एक जिले का नाम भी है? Which of these words means market in Hindi and is also the name of a district in Himachal Pradesh? A कुल्लू, बी मंडी, सी कांगड़ा या डी ऊना। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, मंडी। बी मंडी पे ताला लगाया जाए। ये भी सही जवाब है आपका। आपके लिए 2 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। आगे चलते हैं। 3000 रुपए। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इस पौधे से क्या बनाया जाता है जिसका भोजन बनाने में उपयोग होता है? ये भी एक इमेज प्रश्न है। Used in preparation of food, what is made from this plant? इमेज दिखाई जाए। देख लिया? हाँ जी। विकल्प सुनिए। A शुगर, B पेपर, C टर्मरिक, D सॉल्ट, चीनी, मिर्च, हल्दी या नमक। प्लीज लॉक ऑप्शन ए, चीनी। ए चीनी पे ताला लगाया जाए। ये भी सही जवाब है आपका।
तो हमारे घरों में जो चीनी उपयोग होती है वो गन्ने से ही निकलती है। हाँ जी। खाना वाना पकाने हाँ जी पका लेती हैं आप? हाँ जी सर, बनाती हूँ, बट मतलब ऐसे नॉर्मल दाल चावल ऐसे वो नहीं बनाती हूँ ना, वो मम्मा बनाते हैं फिर। अच्छा, तो फिर आप क्या बनाती हैं? मैं जैसे स्पेशल चीजें होगी, जैसे पास्ता हो गया, मोमोज हो गए। हाँ जी। ये मोमो कई बार हमने नाम सुना है देवी जी। सर पहाड़ों में तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। हमको अभी तक समझ में नहीं आया कि मोमो होता क्या है। सर मैं आपको बना के खिलाऊंगी पक्का। और इतनी देर कौन इंतजार करेगा? बड़ा अजीब सा नाम है, मोमो। स्वाद चला जाए अगर कोई बोले का भैया मोमो खाओगे, है कि नहीं? सर आप एक बार ही खाओगे ना तो आप इसी का नाम लोगे बार बार। अच्छा ये है। हाँ जी। ठीक है, जब तक खा नहीं लेते तब तक शांत रहेंगे। चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन जैसी इकाइयों में क्या मापा जाता है? What is measured in units like Celsius, Fahrenheit and Kelvin? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। A. Rainfall, B. Brightness, C. Temperature, D. Radiation. वर्षा, चमक, तापमान या विकिरण? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी टेम्परेचर। सी टेम्परेचर। हाँ जी। तापमान पे ताला लगाया जाए। ये भी सही जवाब दिया आपने। हम जब कई बार कहते हैं ना कि 100 डिग्री आपका बुखार है, हाँ जी, तो वो जो फ़ारेनहाइट हाँ में होता वो है। फ़ारेनहाइट में होता है। और लेकिन जब हम कहते हैं कि पानी जो है 100 डिग्री 100 पे उबल डिग्री। गया है वो तो सेल्सियस। वो सेल्सियस होता हाँ जी। है। कितना ज्ञान है आपको देवी जी, नहीं सर। क्या बताएं आपको। यानी ज्ञाननाथ जी हमको पढ़ा रहे हैं लेकिन पढ़ा आप रही हैं इनको। ओके, पहला पड़ाव आ गया है। अंकिता जी, 5वां प्रश्न है ये 10,000 रुपए का। 5वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। आमतौर पर आपको इनमें से किस भौतिक संरचना पर एक हिमरेखा दिखेगी? On which of these physical features would you generally find a snow line? A. Mountains, B. Waterfalls, C. Jungles, D. Trees. पर्वत, झरना, जंगल या पेड़? सर प्लीज लॉक मेरे प्यारे पर्वत ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, इनके प्यारे पर्वत को ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। तो स्नो लाइन जो होती है वो भू पर एक रेखा होती है जिसके बाद परमानेंट स्नो कवर होता है। हाँ जी। और ये पहाड़ों में अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, लेकिन पोलर क्षेत्रों में कम ऊंचाई पर भी ये हो सकता है। और पहला पड़ाव पार हो गया। अब 5 से 10 तक आपको मिलेंगे 60 सेकंड। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए। अंकिता जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक और इमेज प्रश्न है। इनमें से कौन सा जीव अंडे देता है? हाँ जी। Which of these creatures lays eggs? तस्वीर दिखाई जाए। इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी, इमेज ऑप्शन डी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन बी। इमेज ऑप्शन बी हाँ जी। लगा दिया जाए। हाँ जी सर। बी को ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। इतना तो बता दे, ये जानवर कौन सा है? सर ये टर्टल। कछुआ सरीसृप या रेप्टाइल्स होते हाँ हैं जी। और समुद्र तटों पर ये अपने अंडे देते हैं। हाँ जी। उड़ीसा में ऑलिव रिडली टर्टल्स का जन्म एक बहुत ही प्रचलित दृश्य है। हाँ जी, अभी उनके लिए इंडियन कोस्ट गार्ड्स ने एक वो भी स्कीम भी लॉन्च करी है सर, हाँ उनको हाँ। सेव करने के लिए। जब आपके पास कभी फ्री टाइम होता है, जब आप अपनी गिफ्ट शॉप नहीं चला रहे होते, तो क्या करती हैं आप? आपको पता ही है हिमाचल जो है वो देवभूमि है, तो मुझे टेम्पल्स जाना बहुत पसंद है। मेरी दिन की शुरुआत ही मंदिर जाने से होती है। जी जी। तो मुझे टेम्पल होपिंग करना पसंद है। मैं अलग अलग मंदिरों में जाना पसंद करती हूँ। उनमें से ही एक मैं आपको एक मंदिर की तस्वीर दिखाना चाहूंगी। कैन वी हैव दैट फोटो? हाँ जी सर।
जी बताइए। सर ये भरमौर में 84 टेम्पल है, वहाँ पे 84 अलग अलग देवताओं के मंदिर हैं। उनमें से ही एक सर ये है, ये यमराज जी का मंदिर है। मतलब ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे जो भी आदमी मतलब जिनकी मृत्यु होती है मरने के बाद, उनका हिसाब किताब यहीं पे होता है। तो ऐसा है कि ये जैसे ये यमराज जी का मंदिर है, इसके सामने ही बिल्कुल अपोजिट चित्रगुप्त जी का मंदिर है। तो वो सारा हिसाब किताब रखते हैं कि किसने क्या क्या अच्छे काम किए हैं, क्या क्या बुरे काम किए हैं। तो वो पहले उस आदमी को, उस मतलब आत्मा को वो बताते हैं सारा कुछ कि आपने ये किया है। फिर उसका हिसाब किताब लेके वो यमराज जी के पास जाते हैं। तो फिर वहां से वो डिसाइड होता है कि आपको स्वर्ग में भेजा जाएगा या नर्क में। इसने ये काम किया, इसने ये काम इसने किया, ये अच्छा किया, इसने ये बुरा किया, सारा कुछ। ठीक है। रेडी अंकिता जी? हाँ जी, हाँ जी सर। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मोंगरा, लच्छा और जर्दा किस उत्पाद के प्रकार हैं जिसका जम्मू और कश्मीर एक प्रमुख उत्पादक है? मोंगरा, लच्छा एंड जर्दा are types of what product of which Jammu and Kashmir is a major producer? ऑप्शन सुनिए। ए saffron, B walnut, C apple, D apricot। केसर, अखरोट, सेब या खुबानी? सर केसर, केसर लग रहा है मुझे। okay. सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, केसर। ए केसर पे ताला लगाया जाए। ये भी सही जवाब है आपका। 2020 में कश्मीरी केसर को जीआई मिला था। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया था, जिससे इसकी गुणवत्ता का पता चलता है। कश्मीर में पंपोर क्षेत्र अपनी केसर की खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। अब हिमाचल में भी इसकी कल्टीवेशन अभी शुरू इनिशियल करने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल में भी? हाँ जी। ओह अच्छा। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर अंकिता जी ये रहा। भारतीय नौसेना के नए नौसैनिक ध्वज के भीतर अष्टकोणीय आकार का प्रतीक किस राजा की शाही मुहर से प्रेरित था? The octagonal shaped symbol within the Indian Navy's new naval ensign was inspired by the royal seal of which king? A. महाराणा प्रताप, B. राजा राजा चोला, C. छत्रपति शिवाजी महाराज या D. कनिष्क? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, छत्रपति शिवाजी महाराज। इनको नेवी का इनिशियल भी बोला जाता है इंडिया में। नेवी इन्होंने ही फट करके जवाब दे दिया आपने। क्या करा है सर? प्लीज लॉक ऑप्शन सी, छत्रपति शिवाजी महाराज पे लॉक किया जाए। सी को सही जवाब दिया आपने। सील में नेवल मोटो भी लिखा हुआ है। हाँ जी। शन नो वरुणः, हाँ जी, अर्थात जल के देवता वरुण को हमारे लिए मंगलकारी रहे, या बी ऑस्पिशियस अनटू अस ओ वरुण। और साथ ही स्टेट एम्बलम और एंकर का सिंबल है। इसे सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी अनवेलिंग की थी। पश्चिमी तट पर एक बहुत ही सशक्त नौसेना स्थापित करने के लिए इसे छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित किया गया। हाँ जी। बिल्कुल सही कहा आपने। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रामायण में लंकिनी, जिसे लंका लक्ष्मी भी कहा जाता है, एक संरक्षक थी जिसने किसे लंका में प्रवेश करने से रोकने का प्रयास किया था? इन द रामायण, लंकिनी, also called Lanka Lakshmi, was a guardian who tried to stop whom from entering Lanka? ऑप्शन सुनिए। ए वली या बाली, बी सुग्रीव, सी जटायु या डी भगवान हनुमान, लॉर्ड हनुमान? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, भगवान हनुमान जी। लगा दें ताला? हाँ जी। डी पे ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर। वेल डन।
ऐसा माना जाता है कि अधिकांश शहरों के एक अभिभावक देवता, गार्डियन डेटी, ये होते हैं। लंका में भी थे और ये वास्तव में एक युवती थी जिसे भगवान ब्रह्मा ने श्राप दिया हुआ था। तो जब हनुमान जी की लंकिनी से लड़ाई हुई तो ये श्राप टूट गया, वो स्वर्ग गई और तब हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया। ये कथा थी। जब हम आपका वीडियो देख रहे थे तो हमने देखा कि एक आपकी एक गिफ्ट शॉप है, एक दुकान है, उसका आपने दरवाजा खोला और उसके अंदर बहुत सारे शटर। अच्छा, शटर है। नहीं, दरवाजा ही होता है वो, और क्या होता है? दरवाजा तो ऐसे वाला होता है ना, वो शटर होता है। अच्छा, ये शटर होता है जी। दरवाजा ये होता है। खोलने की प्रक्रिया दूसरी होगी, लेकिन ये थोड़ी ना है कि अब ये शटर है और ये दीवार अलग है, इसको अलग समझिए आप। ऐसे थोड़ी ना होता है। तो चलिए, शटर आप खोल रही थी तो अंदर क्या क्या आप उसमें रखती हैं अपनी दुकान में? सर, मेरी शॉप में बहुत सारे गिफ्ट्स होते हैं, जैसे बर्थडेज का तो नॉर्मल होता ही है, एनिवर्सरीज का, मैरिजेस का, और साथ में मेनली जैसे जब दिवाली होती है तो दिवाली वाले सीज़न का सामान होता है, होली वाले सीज़न का सामान होता है। तो और जैसे अब जैसे शैम्पू वगैरह हो गए, नॉर्मल चीज़ें, ये भी सब कुछ होता है। कौन तय करता है कि कौन सा पदार्थ रहना चाहिए सर, आपको इसमें? अब तो मैं ही करती हूँ। पहले पापा करते थे, मतलब अभी भी वो जाते हैं कभी कभी शॉप पे, पर उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो इसलिए अब तो टोटली मैं ही करती हूँ। कैसे संभाल लेती होंगी? इतनी बड़ी दुकान है आपकी, अलग अलग तरह के उसमें पदार्थ पड़े हुए हैं। जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज पड़ती हैं इंसान को तो इंसान सब कुछ सीख जाता है हंसते हंसते। ओहो, अच्छा, ऐसा होता है कभी अंकिता जी कि आपकी दुकान में कोई आ गया जिसने आपको परेशान करना शुरू कर दिया, तो आप क्या करती हैं? बहुत होता है ऐसे। अब लड़कियों के साथ तो सभी लड़कियों के साथ मैक्सिमम होता ही है। बहुत सारे लड़के आते हैं ऐसे परेशान करने, कुछ भी लेंगे नहीं लेंगे, ऐसे सिर्फ चक्कर लगाने बाल आएंगे, फिर चले जाते हैं। हाँ, एक बार ऐसा हुआ था कि कोई आए और उन्होंने मेरे से बुके लिया। अच्छा, फूल भी रहते हैं आपके दुकान हाँ जी, में? हाँ जी सर, वैलेंटाइंस डे। हाँ, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर बुके लिया उन्होंने मेरे से, और वो मतलब ऐसे घूम के 2 मिनट टहले वो शॉप पे और उन्होंने वो बुके मुझे ही दे दिया, ये आपके लिए। तो मैंने कहा मतलब क्यों? तो उन्होंने कहा ये आपके लिए। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने उनको वो वापस दे दिया। तो ऐसे एक अभी रोज एक ही चीज लेने आते थे कोई, तो रोज रोज आना उन्होंने, रोज रोज आना। फिर एक बार क्या हुआ, उन्होंने उस सामान पे अपना नंबर लिख के मुझे दे दिया। समझ गया मैं कहाँ जा रही हैं आप। तो मैंने वो सामान उनके सामने बाहर फेंका कि क्या जरूरत है इस चीज की, मतलब ये सब ऐसे है कि मेरा भैया पुलिस में है। उनको फिर भी मैं उनको बिल्कुल भी इसमें इंटू नहीं करती हूँ कि क्योंकि मैं खुद उस चीज को हैंडल आसानी से कर लेती हूँ कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है ऐसे। आपको जरूरत नहीं है उसकी? अभी तक तो नहीं सर, फिलहाल। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने कोई उपहार वापस दे दिया हो आपको और आपको लगा हो कि ये बंदा अच्छा है, इसके साथ दोस्ती वगैरह कर लेनी चाहिए? नहीं सर, अभी तक तो ऐसा नहीं लगा सर। नहीं हुआ है? नहीं। देखिए, आप बिल्कुल निडर होइए। हाँ जी। ये बात हमारे और आपके बीच में हो रही है, बिल्कुल ये सार्वजनिक होने वाली नहीं है। आप बता ही दीजिए, माता पिता को पता ही नहीं चलने वाला। हाँ सर, उन्होंने तो हेडफोन्स पहने हैं। नहीं, कान खुला है उनका? नहीं सर, ऐसा अभी तक तो फिलहाल। तो जो भी आपको वापस उपहार के रूप में देता है उसे आप बाहर फेंक देती हैं? उनके सामने सर। जितने भी प्रत्याशी ये सुन और देख रहे हैं, देख लीजिए क्या करती हैं वो। अगली बार ऐसा मत कीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं खेल में। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा आपको नहीं मिलने वाला है। ओके सर। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। अंकिता जी, ये रहा। अविनाश साबले ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में किस खेल में ऐतिहासिक रजत पदक जीता है? इन विच स्पोर्ट डिड अविनाश साबले विन अ हिस्टोरिक सिल्वर मेडल at the 2022 Commonwealth Games?
और आपके ऑप्शन ये रहे आपके सामने। ए मैराथन, बी पोल वॉल्ट, सी 3000 मीटर्स स्टीपल चेस या डी डिकैथलॉन। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, 3000 मीटर स्टीपल चेस। हाँ जी। श्योर? हाँ जी। चलो लगा दें। हाँ जी। फटाक से आप जवाब दे रही हैं अंकिता जी, क्या करें, लॉक कर दें? हाँ जी सर। सी पे ताला लगाया जाए। एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। अविनाश सामले सेना में नायब सूबेदार हैं और एक भारतीय ट्रैक एंड फील्ड खिलाड़ी हैं जो कि 3000 मीटर स्टीपल चेस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने भारत के लिए पहली बार 3000 मीटर स्टीपल चेस में पदक जीता। स्टीपल चेस में हर्डल के ऊपर कूदना होता है और हर्डल के नीचे पानी का एक गड्ढा होता है। कूद के पानी में जाओ, फिर ट्रैक पे चलो। बड़ा ही मुश्किल ये हाँ जी सर, एक बहुत इवेंट difficult होता है। होता है। बहुत बहुत बधाई आपको। 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया, 3,20,000 और आपके लिए एक चेक आ रहा है। यो बेबी, ऐसे करके क्लिक करना चाहिए। ₹3,20,000 का चेक। थैंक यू सो मच। तो ये जितने भी कंटेस्टेंट आते हैं उनसे हम पूछते हैं कि ये जो 320 है इसका उपयोग कैसे होगा, क्या कीजिएगा आप इसका? सर हमारी जो शॉप है वो पहले जो शॉप थी, हम अभी दूसरी शॉप में है। अप्रैल मंथ की बात है, संडे के दिन दोपहर को कोई 1-1:30 बजे की बात होगी। साथ वाली दीवार बिल्कुल वो पुराना था, तो वो पूरी डबल मंजिल वाली शॉप थी उनकी, तो वो हमारी शॉप की तरफ आ गई थी। मतलब टूट गई वो हाँ बिल्डिंग, जी, टूट पूरी गई। टूट गई और वो पूरी हमारी शॉप की तरफ आई। तो उससे हमारी शॉप की दीवार, मतलब सब कुछ, सीलिंग वगैरह सब कुछ टूट गया था सर। मतलब एकदम से, मतलब कम से कम भी 150 से 200 पत्थर जो है, बड़े बड़े पत्थर जो पुराने टाइम पे यूज होते थे, वो पूरे हमारी शॉप के अंदर आ गए थे। जब मैंने देखने गई, मैं शटर खोला तो मेरे, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि होते हैं ना आपके इमोशंस जुड़े होते हैं उस जी चीज से। बिल्कुल। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे उस चीज़ को वो करूं। मैंने पूरा दिन, मतलब मैं उसको देखते ही मेरे को इतना रोना आ रहा था। जैसे आपको पता है मैं बहुत रोती, मतलब एकदम से मुझे इतना समझ रही थी कि मेरी इतनी मेहनत, इतनी कमाई, इतनी मेहनत से वो चीज़ें, एक एक चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ती हैं सर। इतनी मेहनत से वो चीज़ें बेचते हैं हम, तो वो सब कुछ खत्म हो गया था सर 1 सेकंड में। इंश्योरेंस नहीं करवाया था आपने? सर इंश्योरेंस था, बट वो उसकी भी हमने लिमिट वो एक्सीड हो गई थी उस टाइम तक। तो ये जो आपकी शॉप है, गिफ्ट शॉप, ये दोबारा बनेगी? हाँ जी सर, बिल्कुल। मेरी पूरी, तो आप ये जो कह रहे है, हैं कि जितनी भी धनराशि हाँ जी है सर। उसे दोबारा बनाने में हाँ जी उसका सर। उपयोग होगा। हाँ जी। ओके, ऑलराइट अंकिता जी, दुख की बात है कि आपकी ये जो गिफ्ट शॉप थी ये टूट गई, लेकिन हम उम्मीद करते हैं यहाँ से आप ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं और एक बार फिर से आपकी जो गिफ्ट शॉप है उसका निर्माण हो सके। Thank you, sir. ओके, Thank you. ऑलराइट। अंकिता जी, कुछ चीजें आप बता दें हम आपको। एक तो डीजे बाबू शांत हो गए, जितने भी प्रश्न अब आएंगे उसके लिए आपके पास समय है। इन्हीं विचारों के साथ आगे बढ़ते हैं। आ गया है 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए, लीस्ट रिस्क वाला होता है। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस राज्य में शत्रुंजय पर्वत पर आपको 800 से अधिक जैन मंदिर मिलेंगे? इन विच स्टेट वुड यू फाइंड मोर देन 800 जैन टेम्पल्स ऑन द शत्रुंजय हिल? ऑप्शन सुनिए। ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी बिहार, डी राजस्थान। सर राजस्थान लग रहा है मुझे। सर मुझे बहुत स्ट्रांगली राजस्थान लग रहा है, पर डर भी लग रहा है। मेरी तरफ देख के आपको उत्तर भी नहीं मिलने वाला है।
किस राज्य में शत्रुंजय पर्वत पर आपको 800 से अधिक जैन मंदिर मिले? महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार या राजस्थान? सर 50-50। लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं? ओके, ज्ञाननाथ जी 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए। अंकिता जी अपनी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और दो जो गलत विकल्प हैं उन्हें मिटा दीजिए। बी गुजरात, सी बिहार। आपको जो लग रहा था वो गया। समय समय आपके पास, सोच लीजिए क्या हो सकता है। ऑडियंस पोल सर। ऑडियंस पोल करेंगी? ओके, ऑडियंस पोल को भी अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और अंकिता जी की सहायता कीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है 68। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, गुजरात। बी पे जाएंगे जनता के साथ। हाँ जी। बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है जनता ने। थैंक यू सो मच एवरीवन। ये जो शत्रुंजय पर्वत है, ये भावनगर गुजरात से 50 किलोमीटर दूर स्थित है ये। और यहाँ के पालिताना गांव में मंदिरों के निर्माण 11वीं सदी में शुरू हुए थे। 11वीं सदी में। बहुत सुंदर उत्तर दिया जनता ने। क्या बात है। ध्यान रहे अंकिता जी की 2 लाइफलाइन आपकी चली गई, केवल 1 बची है। आगे चलते हैं 12वें प्रश्न पर। यह है 12,50,000 रुपए का 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2022 में भारत के कृषि मंत्री द्वारा लोकार्पण किया गया जानवरों के लिए भारत में बनाए गए कोविड-19 टीके का नाम क्या है? Launched by India's agriculture minister in the year 2022. Which of these is the name of a homegrown Indian COVID-19 vaccine for animals? और ये हैं ऑप्शंस आपके सामने। A, Corbevax, B, Covovax, C, Ancovax या D, Novavax। ये वैक्सीन कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स। मुझे ए लग रहा है सर, कॉर्बेवैक्स। कॉर्बेवैक्स? हाँ जी। पढ़ा है, सुना है, देखा है या गेस कर रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है, मैं पढ़ा हुआ रिकॉल कर रही हूँ मैं सर। ओके। सही उत्तर देंगे 12,50, गलत नीचे गिरा देंगे 3,20 पर। 1 लाइफलाइन अभी भी जीवित, 2 लाइफलाइन चली गई। – 2022 में भारत के कृषि मंत्री द्वारा लोकार्पण किया गया जानवरों के लिए भारत में बनाए गए कोविड-19 टीके का नाम क्या है? समय समय आपके पास, सोच लीजिए। मुझे लग रहा है मैंने पढ़ा हुआ है कॉर्बेवैक्स। सर लाइफलाइन लेंगे?
ऑलराइट, बची हुई लाइफलाइन है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। अंकिता जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहती हैं, ये है वो नाम। अमनदीप शर्मा है, हाँ जी। निखिल खजूरिया जी हैं और नेहा शर्मा। हाँ जी सर, नेहा शर्मा जी। नेहा शर्मा से बात करेंगे। ओके, नेहा शर्मा जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये आपके रिश्ते में है, मित्र हैं? सब मित्र हैं आपके। ओके, नेहा जी प्रणाम करता हूँ आपको। नमस्कार अमिताभ बच्चन सर जी। आपके ज्ञान के लिए मैं बता दूं कि अंकिता जी वो हॉट सीट पर बैठी हुई है और आपसे मांग रहे हैं एक प्रश्न का उत्तर। ये अगली आवाज उनकी होगी, ये एक प्रश्न पढ़ेंगी, 4 विकल्प बताएंगी और आपको बताना है 45 सेकंड के अंदर इसका सही उत्तर क्या है। रेडी अंकिता जी, आपका समय शुरू होता है अब। 2022 में भारत के कृषि मंत्री द्वारा लोकार्पण किया गया जानवरों के लिए भारत में बनाए गए कोविड-19 टीके का क्या नाम है? ए कॉर्बेवैक्स, बी कोवोवैक्स, सी एंकोवैक्स, डी नोवोवैक्स। जानवरों के लिए इंडिया में बनाया गया कॉर्बेवैक्स, कोवोवैक्स, एंकोवैक्स या नोवावैक्स। I am not sure, but between C or D. एंकोवैक्स और नोवोवैक्स, कोई एक? D. कोई एक? D. कोई लाइफलाइन नहीं बची है। सही उत्तर आपको देंगे 1250, गलत नीचे गिरा देंगे 320 पे। किसी भी समय आप क्विट कर सकती हैं। 640 आप जीत रहे हैं। सर मन नहीं कर रहा। सर मुझे लग रहा है मैंने कोवोवैक्स भी पढ़ा है। जितने भी विकल्प आए हैं यहाँ पर एक एक करके सबके पास आप जा रहे हैं। यहाँ पे आपको बताना है सही क्या है। सर क्विट करेंगी? उत्तर नहीं मालूम आपको? नहीं बन रहा। ऑलराइट, अनुमति देते हैं आपको कि आप क्विट करें। 6,40,000 जीतनी, आप तालियां बज जाएं इनके लिए। ये जो आपने 640 जीते हैं, ऐप द्वारा इनकी जीती हुई धनराशि इनको डिजिटली हम ट्रांसफर करके देंगे। आपका नाम आ गया अंकिता शर्मा, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर ना दबाया, 6,40,000, 6,1234। मेरा अकाउंट पागल हो जाएगा, इतने पैसे कहाँ से आए? कंफर्म किया, आपके बैंक में इसी वक्त पहुंच गया। बहुत ही जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बधाई हो आपको अंकिता जी। किसी एक को गेस कीजिए क्योंकि इसका सही उत्तर हमें बताना। बी कोवोवैक्स पे ताला लगाया जाए। नो, इट्स रॉन्ग आंसर। सही उत्तर क्या है? एंकोवैक्स। अगर मनुष्य कोविड टीका लगवा रहा है तो यह भी आवश्यक हो जाता है कि हम जानवरों के लिए भी ऐसी कोई व्यवस्था करें। इसी के तहत श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने एंकोवैक्स लॉन्च किया, जो जानवरों के लिए बनाया गया भारत का पहला स्वदेशी टीका था। ऑलराइट, वंस मोर बिग हैंड फॉर अंकिता जी। थैंक यू सो मच अंकिता जी, बधाई आपको। ऑलराइट, तो जैसे समझना बारी आ गई है एक और फास्टर फिंगर फर्स्ट की। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। पहला प्रश्न फास्टर फिंगर फर्स्ट का आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शादी के कार्ड पर दूल्हे के नाम से पहले लगाए गए ची का अर्थ क्या होता है? On a wedding card, what does the chi printed before the name of the groom mean? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। A
चिकित्सक, बी चिरंजीवी, सी चिराग, डी चित्रकार। चिकित्सक, चिरंजीवी, चिराग। समय समाप्त हो गया है। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है बी चिरंजीवी। चिरंजीवी जो है वो सही उत्तर है। बी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया है देखते हैं उनके नाम। सभी ने सही जवाब दिया है, वाह। अब देखते हैं किसने सबसे कम समय में उत्तर दिया। नेहल नायडू जी ने दिया है 1.30 सेकंड। नेहल नायडू जी। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे अब देखते हैं नेहल नायडू जी प्रथम स्थान पर आ गई हैं 1.30 सेकंड्स। अब आएगा दूसरा प्रश्न। रेडी? दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द किसी कंपनी में एक वरिष्ठ अधिकारी और फिल्मी दल का एक सदस्य दोनों के लिए उपयोग किया जाता है? Which of these terms refers to a senior official in a company as well as a member of a film crew? और आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा है। A actor, B recorder, C director, D anchor। एक्टर, रिकॉर्डर, डायरेक्टर या एंकर? एंड द टाइम इज अप। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सी डायरेक्टर। फिल्मों में भी डायरेक्टर कहते हैं और कंपनी में भी डायरेक्टर होते हैं। ओके, अब देखते हैं डायरेक्टर सी किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। सबने सही जवाब दिया है। सबसे कम समय किसका लगा? स्नेहा नायर जी ने 0.95 सेकंड। ऑलराइट, लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनी थी वो ये थी कि स्नेहा नायर जी नंबर 1 स्थान पर आ गई हैं। ऑलराइट, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर की माता किस प्रकार की जानवर थी? इन हिंदू माइथोलॉजी व्हाट काइंड ऑफ एनिमल वाज महिषासुर's मदर? और आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहे। ए शेर, बी जंगली सुअर, सी भैंस या डी मगरमच्छ। लायन, वाइल्ड बोर, बफलो और क्रोकोडाइल। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सी बफलो, भैंस। भैंस सही उत्तर है। और जिन जिन लोगों ने सी में उत्तर दिया है ये रहे उनके नाम। 3 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है। और सबसे कम समय किसको लगा? सोनाली जी को लगा। सोनाली सिन्हा 1.52 सेकंड्स। ऑलराइट, अब लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती है वो ये कि स्नेहा नायर जी नंबर 1 स्थान पर थी। सोनाली जी नंबर 1 स्थान पर आ गई है। बहुत बहुत बधाई आपको। रो नहीं रही हूँ बिल्कुल सर। सोनाली जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। पहली महिला कंटेस्टेंट जो आंसू नहीं बहा रहे हैं ये इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। तो देखो समझो मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं सोनाली सिन्हा जी। ये यूनिसेफ के न्यूट्रिशन सेक्शन में सीनियर वुमेन्स न्यूट्रिशन कंसल्टेंट हैं और ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर सोनाली जी। ठीक है, अब कैसा लग रहा हूँ मैं? बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच। So you always look good. यही सुनना बाकी था हमको। सोनाली जी एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। आप अब स्पॉटलाइट में हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही हैं, इसलिए हम ज़्यादा उस पर समय नहीं बिताएंगे। ओके, कंपेनियन के रूप में आप कैसे लाए हैं? सर कोई नहीं आ पाया बिकॉज माई ब्रदर वॉज सपोज टू कम। हाँ। और केबीसी की जब ऑडिशंस हुई थी, मेरी मई में हुई थी, ही केम विद मी, तो दैट वाज द लास्ट मीटिंग टुगेदर दैट वी हैड। उसके बाद अचानक से 13 जुलाई को ही पास्ट अवे सर। ओह, He had a massive heart attack and he passed away. So, तो वो आने वाले थे, तो now he's not there, but I know he's there.
बहुत से ऐसे केसेस अभी हम सुन रहे हैं, बहुत ज्यादा सर, बहुत ही कम उम्र में अचानक हार्ट अटैक, अचानक से। एंड माय पेरेंट्स और आर समझ स्टिल में नहीं आ अलाइव रहा है सर। कि क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा My father is 86, mother is 76. So what kind of a shock they are in? है? ऑलराइट, तो चलिए सोनाली जी खेल को प्रारंभ करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद ऑडियंस, थैंक यू सो मच। आपका सहयोग मिलता है तो हम लोग इस खेल को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू। रेडी सोनाली जी, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वेगन भोजन में इनमें से किसका सेवन करने की अनुमति है? Which of these is permissible in a vegan diet? A. Meat, B. Milk, C. Eggs, D. Vegetables. सर डी सब्जियां को लॉक कर दिया जाए। मांस, दूध, अंडे, सब्जियां, आपने कहा डी। लगाया जाए डी पे ताला। सही जवाब दिया है आपने और आप जीत गए हैं 1000 रुपए। वेगन डाइट में किसी भी प्रकार का पशु मांस या पशु से प्राप्त कोई भी उत्पाद जैसे कि दूध, अंडे खाने की अनुमति नहीं होती है। चलिए सोनाली जी आगे बढ़ते हैं खेल में। दूसरा प्रश्न आएगा आपके सामने, 2000 रुपए इसका मूल्य। रेडी? अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। ये एक इमेज प्रश्न है, आपको तस्वीर दिखाई जाएगी। क्रिकेट में बल्लेबाज द्वारा बनाए गए 0 के स्कोर को इनमें से किस पक्षी का नाम दिया गया है? The name of which of these birds is given to a score of 0 made by a batter in cricket? आपके जो विकल्प हैं वो चित्र के रूप में आएंगे। ये रहे वो चित्र। इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी, इमेज ऑप्शन डी। इमेज ऑप्शन सी को किया जाए डक। इमेज ऑप्शन सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। पक्षी का नाम भी बोल दीजिए। डक सर। डक, वाह। क्रिकेट में विभिन्न प्रकार के डक्स होते हैं। यदि कोई बल्लेबाज एक से अधिक गेंदें खेलने के बाद 0 के स्कोर पर आउट हो जाता है तो कहते हैं वो डक। यदि बल्लेबाज बिना कोई रन बनाए पहली ही गेंद पर अगर आउट हो जाता है तो क्या बोलते हैं उसको? गोल्डन डक। और दोनों ही पारी में जब वो डक बनाता है तो क्या होता है? तो ये तो नहीं मालूम। किंग पेयर। ओह। ऑलराइट, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न। रेडी सोनाली जी? जी सर। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर आंध्र प्रदेश राज्य में आप इनमें से कौन सी भाषा सुनेंगे? Which of these languages are you most likely to hear being spoken in the state of Andhra Pradesh? A. Telugu, B. Tamil, C. Kannada या D. Malayalam? सर ए तेलुगु को लॉक किया जाए। ए तेलुगु पे ताला लगाया जाए। प्लीज लॉक ए इज द राइट आंसर। तेलुगु में केवल आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, बल्कि तेलंगाना में भी और व्यापक रूप से ये बोली जाती है भाषा तेलुगु। सोनाली जी, जब आप जैसे कि दौरे पे निकलती हैं, गांव वगैरह जाती हैं, जी, तो वहाँ की जितनी भी महिलाएं होती हैं, क्या पीड़ा होती है उनकी हेल्थ को लेकर के या डाइट को लेकर के? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि हैज ब्रॉट इट इनटू द लाइमलाइट कि न्यूट्रिशन अभी हमारे पोषण को एक मिशन की तरह वो पोषण अभियान को लॉन्च उन्होंने किया है। और जो महिलाएं जिनको कि दे शुड हैव द बेस्ट ऑफ द फूड, वो दे ईट लास्ट एंड द लीस्ट। हमारी जो ट्रेडिशन आ रही है कि घर पे महिलाएं खाना बनाती हैं, पहले अपने पतिदेव को खिलाएंगी, फिर अपने बच्चों को खिलाएंगी, फिर अगर बचा कुचा कुछ होगा तो वो खाती हैं। और फिर बहुत सारे मिथ्स भी खाने को लेकर होते हैं, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सर हमने देखा है प्रेगनेंसी समय सासू माँ खाना नहीं देती है उनकी बहुओं को। क्यों? कहती है कि अगर ज्यादा खाओगी तो बच्चा बड़ा हो जाएगा, डिलीवरी के समय तुम्हें बहुत परेशानी होगी। अरे ये तो बहुत बड़ा भ्रम है। बहुत बड़ा भ्रम है सर। और इसके वजह से हमारी जो महिलाओं को प्रेगनेंसी में जितनी न्यूट्रिशन होनी चाहिए सर, तो हमेशा जो होता है वो कम होता है। और सबसे बड़ी जो आपने प्रॉब्लम की बात की सर, अभी जो हम बोलेंगे, हम कहते हैं हिडन हंगर, हमारी उसको कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट की जो डेफिशिएंसी। खाना तो हम सब खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, जिसमें हमें कार्बोहाइड्रेट फैट्स तो बहुत मिल जाते हैं,
पर जो एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होनी चाहिए वो हमें नहीं मिल पाती है। तो जो उसकी वजह से जो मेजर एक जो हमारी एनीमिया, जो आयरन की कमी, खून में आयरन की कमी जो है, जिसके वजह से कि बहुत तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। एंड सर एक चीज़ तो जानकारी के लिए सबको बता दूं कि पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन को अगर देखा जाए तो मोर देन 50%, 60 to 70% ऑफ आवर पॉपुलेशन विच इंक्लूड्स मेल ऑल्सो, वो सारे एनेमिक हैं, आयरन की कमी। और यहाँ पे भी अगर हम हेमोग्लोबिन का टेस्टिंग करेंगे सर तो हमें भी कई लोग हम अभी एनेमिक निकलेंगे यहाँ पे। तो क्योंकि हम जांच करवाते नहीं है, हेमोग्लोबिन टेस्टिंग क्यों करवाते? क्योंकि वो दिखता नहीं है हमें। तो ये महिलाओं की बहुत बड़ी समस्या है। बेसिक चीज ये है कि आप अपना डिटेक्शन करवाएं जरूर, बहुत जरूरी जांच करवाते है, रहें। बहुत जरूरी। बल्कि जितने भी हमने अभियान किए हैं, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस हो, पोलियो हो, डायबिटीज हो, इसमें हम काम करते रहते हैं। हाँ। यही कहते हैं कि कम से कम जा करके गेट योर सेल्फ टेस्टेड। हाँ। ऑलराइट, अगला प्रश्न आ गया है, चौथा प्रश्न। मूल्य है 5,000 रुपए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सी मुद्रा का नाम वजन माप की एक इकाई के नाम से मिलता है? Which of these currencies shares its name with a unit of weight measurement? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए रुपी, बी पाउंड, सी येन, डी यूरो। बी पाउंड को लॉक किया जाए। बी पाउंड पे ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर। वेल डन। 5,000 रुपए जीत लिया आपने। पाउंड जो है वो यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा है, ब्रिटेन की मुद्रा है। इसका उपयोग वजन मापने के लिए भी किया जाता है, विशेष रूप से उन जगहों पर जो किलोग्राम का उपयोग नहीं करते हैं। और शायद 2.2 पाउंड्स मेक 1 किलोग्राम। ओके, पहला पड़ाव आ गया है। सोना जी, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा तत्व के अक्षर से दर्शाया जाता है और शरीर में उसकी कमी को हाइपोकैलीमिया कहा जाता है? The deficiency of which element denoted by the letter K is known by the name of hypokalemia? ऑप्शन सुनिए। ए सोडियम, बी क्रिप्टॉन, सी पोटेशियम, डी कैल्शियम। सर पोटेशियम को लॉक किया जाए। पोटेशियम? यस सर। सी पे ताला लगाया जाए। पोटेशियम इज द राइट आंसर। वेल डन। पहला पड़ाव पार हो गया है सोनाली जी। पोटेशियम एक आवश्यक मिनरल है जिसकी शरीर के सभी टिश्यूज को आवश्यकता होती है और पड़ती भी है। पोटेशियम शब्द अंग्रेजी के पोटैश से निकला है, जिसका उपयोग पोटेशियम सॉल्ट्स को आइसोलेट करने के लिए किया जाता था। बॉडी में सोडियम पोटेशियम का बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है सर। जी जी जी। नहीं तो फिर वो जो यूजुअली व्हेन पीपल एज, जब थोड़े से उसमें होता है तो पोटेशियम सोडियम का बैलेंस जब बिगड़ता है तो वो थोड़ा सा मतलब उलझुल बोलने लगते हैं, थोड़ा सा थिंकिंग में वो सारी चीज़ें होती हैं, तो वो चेक कराना पड़ता है। जिनकी उम्र बढ़ जाती है। नहीं, जिनकी उम्र आजकल सर 50 साल की उम्र से ही सारे तरह की हो सकती है, ऐसी बात नहीं है सर, किसी को भी हो सकता है। अभी यहाँ से हम जब चल के जाएंगे तो हमको जरा देख लीजिएगा कहीं हम डगमगा तो नहीं रहे हैं सर। आपसे तो हम, क्योंकि अगर है तो हमको देखना पड़े। आपसे तो सर 80 वर्ष की उम्र में थोड़ा बहुत तो डगमगाहट आ ही जाती है। नहीं सर, बिल्कुल। Alright. इतना प्रभावित होते हैं कि आप 80 इयर्स में भी इतना एनर्जी कहाँ से लाते हैं सर, जरा आप ये बताइए। आपसे लाते हैं। और सोनाली जी, अब आगे चलते हैं खेल में। आ रहा है छठा प्रश्न। अब यहाँ से आपको मिलेंगे 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक लोकप्रिय कहानी के अनुसार बंगाली मिठाई लेडी केनी का नाम भारत के किस वायसरॉय की पत्नी के नाम पर रखा गया था? According to a popular story, the Bengali sweet Lady Kenny was named after the wife of which Viceroy of India? Option सुनिए। A. Lord Dalhousie, B. Lord Napier, C. Lord Elgin और D. Lord Canning।
सर मैं तो बंगाली हूँ खुद, पर इसमें मैं अटक रही हूँ। लेडी सोच कैनिंग। लीजिए, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड नेपियर, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड कैनिंग। वाइफ के नाम पर है ना सर? लॉर्ड कैनिंग। सर इसमें मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी सर। ऑलराइट, शांत हो जाइए। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी जी। लेंगी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ओके। इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। ऑडियंस बारी आ गई है। प्रश्न थोड़ा सा पेचीदा है, सोच समझकर उत्तर दीजिएगा, इनको बचाइए। और आपका समय शुरू होता है अब। डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 58%। लॉर्ड कैनिंग। क्या करना चाहेंगे? होपफुली ठीक है। ऑडियंस पोल के साथ डी को लॉक किया जाए सर। डी को लॉक किया जाए। आपको ऑडियंस पे शक हो रहा था? नहीं सर, शक नहीं हो रहा था सर। सही जवाब दिया इन्होंने। Well played, audience. थैंक यू। Well done, audience. थैंक यू। All right. Well played, audience. बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। लेडी कैनिंग। सर आपने खाया होगा लेडी कैनिंग? सच बोल रहे हैं आपको, हमको मालूम नहीं था कि इसका ये नाम है। अच्छा। आज पहली दफे पता चला। सर बहुत स्वादिष्ट होता है। मिठाई है तो स्वादिष्ट ही होगी। और गुलाब जामुन टाइप्स का ही होता है, पर लंबा सा होता है। आप रहती हैं भुवनेश्वर में, जहाँ जी। पर दुर्गा माता की बहुत जबरदस्त पूजा होती है, तो कैसे मनाया जाता है वहाँ पर दुर्गा पूजा? सर उड़ीसा ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो मतलब उनमें इनबिल्ट एक ये है कि बहुत ही ट्रेडिशनल, रिलीजियस और कल्चरली बहुत ज़्यादा वो जी, बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग है। और वहाँ पे जो पूजा पार्वन होता है तो एकदम जो नियम रीति नीति इसके साथ मनाया जाता है। और पर्टिकुलरली वहाँ पे जो कटक में जो पूजा होता है सर, तो वो पूजा जो होते हैं वहाँ पे सिल्वर की मूर्तियाँ बनती हैं। सिल्वर की? सिल्वर। ओहो। सो दैट इज द बेस्ट थिंग। तो ये सिल्वर की पूरे जो मूर्ति सारे के जितने दुर्गा जी के जो मिलते हैं वो पूरा चीज वो सिल्वर का होता है। दैट इज समथिंग so beautiful. You're right. And it is also a silver city, कटक। जी हाँ जी, बिल्कुल जी। ऑलराइट, खेल में आगे बढ़ते हैं। एक लाइफलाइन चली गई, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सोनाली जी, ये एक वीडियो प्रश्न है। इस गाने के वीडियो क्लिप में दिख रहा स्थान इनमें से किस जगह फिल्माया गया है? Which of these locations provides the setting for the parts of the song seen in this video clip? देख लिया? जब भी बैठा अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए रोहतांग पास, बी माउंट आबू, सी लद्दाख, डी दार्जिलिंग। सर रोहतांग पास लग रहा है मुझे। ओके, इसको लॉक किया जाए सर। रोहतांग पास ए। रोहतांग Alright, पास। तय कर लिया आपने। Yes. ए पे ताला लगाया जाए। आपने ये फिल्म देखी हुई थी? हाँ, जब भी मैं देखा है सर। कैसे लगा कि ये रोहतांग पास होना चाहिए? सर बर्फ और वो इतना सारा। तो बर्फ तो दार्जिलिंग में भी है, माउंट आबू में पर भी मिल ये सकती है। ऐसा नहीं है वहाँ पे। लद्दाख में भी है। लद्दाख में, पर ये वाली सर नहीं है। चलिए आपकी बात मान लेते हैं, सही जवाब दिया। तो ये जो वीडियो क्लिप देवियों सज्जनों आपने अभी देखा, ये टी सीरीज के सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ और संभव हो पाया, इसके लिए उनका अनेक अनेक आभार। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं 8वें प्रश्न पर, और इसका मूल्य है 80,000 रुपए। रेडी सोनाली जी? 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यह भी एक इमेज प्रश्न है। किस वैज्ञानिक ने इस उपकरण को विकसित किया था जो पौधों की सूक्ष्म प्रतिक्रियाओं को रिकॉर्ड कर सकता था? Which scientist developed this instrument that could record minute plant responses? छवि दिखाई जाए। उसमें लिखा है what he eventually designed for this purpose
was the crestograph, which could amplify any tiny signal to, well, 10 million times. It was a magnificent achievement. अब आपके सामने मैं विकल्प रखता हूं. A. सत्येंद्रनाथ बोस, B. C.V. रमन, C. जगदीश चंद्र बोस या D. मेघनाद सा. सर जगदीश चंद्र बोस लग रहे हैं मुझे. जगदीश चंद्र बोस लग रहे हैं मुझे. जगदीश चंद्र बोस. क्या करना चाहेंगी? लॉक करना चाहूंगी सर सी. जगदीश चंद्र बोस. सी सोच लिया अच्छी तरह? जी. ओके, सी पे ताला लगाया जाए. कंप्यूटर जी. सत्येंद्रनाथ बोस का नाम सुना था आपने? जी सुना तो है. छवि भी एक थी सर, पर सत्येंद्रनाथ बोस छवि से आपने अनुमान लगाया कि ये होना चाहिए. जगदीश चंद्र बोस ही. हाँ सर, क्योंकि सीवी रामन मेघनाथ साहा तो है नहीं. 80,000 जीत गए. ये बिल्कुल सही जवाब है. वेल प्लेड सोनाली जी, वेल प्लेड, वेल प्लेड. अपने समय से बहुत ही आगे रहे वैज्ञानिकों में से एक थे जगदीश चंद्र बोस. क्रेस्कोग्राफ, इसके माध्यम से उन्होंने पौधों की छोटी से छोटी हरकतों को मापने का प्रयास किया था. उन्होंने हाइनरिक हर्ट्ज से अलग अपने स्वयं के रेडियो उपकरण बनाए. ऑलराइट, ओके. देव संजो, ये जो चित्र आपने अभी देखा, ये अमर चित्र कथा के सौजन्य से संभव हो पाया है. इसके लिए उनका हम अनेक अनेक आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं. ऑलराइट, अब सोनाली जी, आ रहा है नवा प्रश्न आपके सामने. मूल्य है इसका 1,60,000 रुपए. नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. यूएस ओपन एकल फाइनल में खेलने वाली ओन्स जैबोर ओपन युग में ग्रैंड स्लैम फाइनल में खेलने वाली किस महाद्वीप की पहली महिला हैं? Ons Jabeur, who played in the US Open singles final, is the first woman from which continent to play in a Grand Slam final in the Open era? And here are the options. A. Europe, B. Africa, C. Australia, D. South America. अफ्रीका. कष्ट हो रहा हो तो लाइफलाइन भी ले सकते हैं. ऑलराइट, शांत हो जाइए. 50-50 लाइफलाइन लेना चाह रही हैं. ये अंकित हो गया है 50-50 लाइफलाइन. कबीर जी, 2 जो गलत उत्तर हैं उनको मिटा दिया जाए. वेरी वेरी रिसेंट. सर अफ्रीका. बी अफ्रीका. बी अफ्रीका पे ताला लगाया जाए. यस, दिस इज द राइट आंसर. अफ्रीका लगा. ओन्स जैबोर एक ट्यूनिसियन है, ट्यूनिसिया की खिलाड़ी हैं और दुनिया में नंबर 2 रैंक वाली महिला टेनिस खिलाड़ी. उन्होंने 2022 में 2022 में विंबलडन और यूएस ओपन दोनों के फाइनल में जगह बनाई थी. ओके, वेल डन. बहुत से लोग डर भी जाते हैं और खुश भी होते हैं. ऑलराइट सोनाली जी, आज का समय यही समाप्त हो गया. देखिए, कई बार हमने देखा है कि एक माता पिता जब अपनी बेटी का परिचय देते हैं तो वो कहते हैं कि ये मेरी बेटी नहीं, बेटा है. ऐसा करने से उन्हें लगता है कि वो अपनी बेटी की बड़ाई कर रहे हैं. देखो संजो, मेरा ऐसा मानना है कि वो बड़ाई के साथ साथ अपनी बेटी की तुलना भी कर रहे हैं. बेटी को बेटी ही रहने दीजिए, बेटा मत बनाइए. ऐसी तुलना करना ठीक नहीं है. बेटी बेटे की असमानता आपकी बातों में कभी भी झलकनी नहीं चाहिए. उनका सामान्य परिचय देने में आपको गर्व होना चाहिए. इन्हीं विचारों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं. कल फिर आपसे मिलेंगे. तब तक के लिए शुभरात्रि, शुभरात्रि, शुभरात्रि. थैंक यू. बैठ रहिए. Thank you so much, audience. Thank you very much. Thank you so much, audience. Thank you.
थैंक यू सर।